हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल मोहप मैथ्स। तो आज हम लोग जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहां पे क्वेश्चंस एकदम कंफर्म है, इससे आएगा ही आएगा। ठीक है ना, वो है 3D ज्योमेट्री। ठीक है ना, जैसे उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जो PYQs में आए हुए हैं, ये एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखना, है ना। समझते हैं तो पहले कुछ चीजें, कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है ना। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये समझते हैं कि यहाँ 2D में तो स्ट्रेट लाइंस डिफरेंट तरीके से हम पढ़ते थे। अब 3D में हम लाइंस के बारे में थोड़ा आइडिया एक ले लेते हैं, ओवरव्यू। कि एक चीज स्ट्रेट लाइन अपने को ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए अपने को डायरेक्शन एंड डायरेक्शन के साथ साथ एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक डायरेक्शन एक पॉइंट लिखेंगे, अपने पास पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हम स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। जैसे मान लो डायरेक्शन के लिए मैं ले लिया A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ठीक है ना, और पॉइंट ले लिया मान लो x1 I कैप प्लस y1 J कैप प्लस z1 K कैप। और पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं x1, y1, z1। ठीक है ना, डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हो A1, B1, C1। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना होता है तो लाइन क्या लिखते हैं, जहां से पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है तो क्या लिखेंगे x1 I कैप प्लस y1 J कैप प्लस z1 K कैप। ये लिखा, यहां से पास कर रहा है, प्लस म्यू टाइम्स या लैम्डा टाइम्स जो भी पैरामीटर लगा सकते हो आप। ठीक है ना, यहां मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ये हो गया अपना वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे यहां पर जनरल कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा इसका, तो मैं क्या लिखूंगा, x1 प्लस म्यू टाइम्स A1, ये x का कोऑर्डिनेट होगा, है ना। आई कैप का कंपोनेंट देख सकते हो यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, y का कंपोनेंट अगर देखेंगे तो y1 प्लस B1 इंटू म्यू या म्यू B1, और फिर z का जो आएगा वो z K कैप का कंपोनेंट जो होंगे, है ना, z1 प्लस ये हो जाएगा म्यू टाइम्स C1। ये वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स हम किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लिख सकते हैं ऐसे टाइप में। ठीक है ना, तो अब इसे मुझे कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना हो, ये क्या कौन सा फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म मतलब कहां से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, लाइन में। ठीक है ना, तो अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 बाई में A1, ठीक है ना, इक्वल टू y माइनस y1 बाई में B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई में C1। तो यहां पर A1 B1 C1 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। अब x1 y1 z1 क्या होगा, यहां किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर ऐसे लिखा होगा तो यहां से हम ये समझेंगे कि x1 y1 z1 से पास कर रहा है, और डायरेक्शन जो है यहां A1 B1 एंड C1 है। ओके, तो इतना अपने को आइडिया लग जा रहा है। वो आएगा कैसे, ये सब चीजों पे नहीं जाते हैं, अपने को बेसिक एक आइडिया लेना है कि क्या क्या, ये आपको आता ही होगा, है ना। कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म नहीं आता तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें करने हैं। तो ये कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म से, अगर कार्टेशियन फॉर्म से अगर मुझे पॉइंट अगर लिखना हो तो सिंपली यहां से क्या कर सकते हो, यहां म्यू एज्यूम कर लो आप। म्यू एज्यूम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो क्या, A1 इंटू म्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x का जो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, x1 प्लस म्यू A1। यही तो हमने लिखा था, देखो जनरल कोऑर्डिनेट्स है ना। और y भी यही आएगा, y1 प्लस म्यू टाइम्स B1, और z जो आएगा वो z1 प्लस म्यू C1। इसी के थ्रू से ही आता है। ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म अपने को समझ में आ गया। अब देखो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में एक ऐसा भी आता है ना कि जब अपने पास लाइन जो है अपने पास दिया हो, लाइन में दो कोऑर्डिनेट्स दे दे A एंड B। अब A का कोऑर्डिनेट अपने को दे दिया है x1, y1, z1, एंड B का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 दे दिया गया है। तब क्या करोगे आप, यहाँ डायरेक्शन तो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो बना लो यार, क्या करेंगे, ए बी वेक्टर बना लो। ए बी वेक्टर हम क्या बना सकते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप लिख लिया, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप लिख लिया, प्लस ये z2 माइनस z1 के कैप लिख लिया। ये डायरेक्शन हो गया अपना ए बी वेक्टर, है ना। ए बी वेक्टर क्या लिखते हैं हम, ओ बी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये डायरेक्शन लिख लिया हमने, डायरेक्शन लिख लिया। और लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए अपने को, लाइन लिखने के लिए एक डायरेक्शन एक पॉइंट चाहिए। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, इसे मैं नेम दे देता हूं ए बी वेक्टर है ना, तो इसे मैं ए वेक्टर के नाम से ऐसे दे देता हूं। ठीक है, और इसको मैं ऐसे आर वेक्टर क्या लिखूंगा, कोई पॉइंट ले लो, x1 आई कैप प्लस y1, मैं फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट से अगर पास करवाता हूं, ये ऐसे ले लिया,
z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख लो। ए वेक्टर मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ऐसे टाइप में। या अगर किसी को मन हुआ, जिसको जो अच्छा लगे यार, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में ऑप्शंस में जैसा दिया गया है ऐसे अप्रोच अपना। x2 y कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस लैम्डा टाइम, डायरेक्शन फिक्स है, ये लैम्डा नहीं म्यू लिख लो आप ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों लाइन सेम ही लाइन है, ओके। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा तो जिससे पास कर रहा है तो पास करने वाला x माइनस x1 बाई में उसका डायरेक्शन x2 माइनस x1 आई कैप का डायरेक्शन है ना, और y माइनस y1 बाई में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई में z2 माइनस z1। या किसी को अगर ऐसे ये वाला x1 y1 z1 से पास होने वाला कार्टेशियन फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म है ना। और किसी को ऐसे लिखना है तो ये लिख लो आप x माइनस x2 बाई में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई में z2 माइनस z1। ये अपने पास लाइन का इक्वेशन हो गया। अब जैसे लिखना चाहो, ठीक है ना, तो ये अपने पास स्ट्रेट लाइन का थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या चीज़ है। अब अपने को डायरेक्शंस के बारे में, एंगल्स वगैरह के बारे में पता है कि अगर दो लाइन, मान लो दो लाइन है, ऐसे दिया है, एक का डायरेक्शन a वेक्टर है, दूसरे का डायरेक्शन b वेक्टर है, ठीक है ना। तो हम अगर लाइन L1 L2 के बीच में, L1 एंगल L2 के बीच में पूछूं तो ये कहीं ना कहीं a वेक्टर के बीच का, a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम क्या लिखते हैं, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये cos थीटा देता है अपने पास, है ना। तो ये एंगल्स ऑफ टू वेक्टर्स के बीच में मालूम होगा। तो एंगल्स ऑफ लाइंस के बीच में अगर पूछा जाए तो लाइन के डायरेक्शन के बीच का एंगल की ही बात कर रहा है वो। इतना आपको समझ में आया। इसके साथ साथ अब आते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में समझते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है। तो आप समझो ना कि अगर दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में कट कर रहा है ना, अगर कट कर रहा है मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये लाइन एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो क्या शॉर्टेज डिस्टेंस कभी ये कट करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ आएंगे, उसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे ये क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बात करते हैं कि अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं है, 0 नहीं है तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है, स्क्यू लाइंस बात करते हैं। अब शॉर्टेज डिस्टेंस है क्या, अब समझो कि अपने पास एक लाइन दिया गया है और एक लाइन ये है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। तो मान लो ये शॉर्टेज डिस्टेंस ऑलवेज जो आता है अपने पास परपेंडिकुलर जब रहेगा ये वेक्टर, ये मान लो m और n पॉइंट है ना, mn वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा, mn या लाइन mn बोल सकते हो, ये दोनों लाइन से, L1 से भी L2 से भी। अब मान लो L1 गिवन है इक्वेशन, L1 का इक्वेशन अपने पास दिया है r वेक्टर इक्वल टू ऐसे दे दिया है, a1 या a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर दिया है। इसका दे दिया है अपने पास r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, सॉरी ये a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और ये दूसरा दिया है c वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर। यहाँ पर अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट है और b वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ मैं ऐसे डायरेक्शन मेंशन कर देता हूँ, b वेक्टर और इसका डायरेक्शन d वेक्टर है, और कहीं पॉइंट a एंड c होगा। तो यहाँ जो शॉर्टेज डिस्टेंस लिखते हैं, अब शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ जब लिखेंगे स्क्यू लाइंस में तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट्स जो जहाँ से पास कर रहा है, तो a वेक्टर माइनस c वेक्टर लिख लो, ठीक है ना। इसका डॉट b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर यहाँ लिख लिया बाई में b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि एक पोजीशन वेक्टर बना रहा है a वेक्टर माइनस c वेक्टर, और उसका दोनों वेक्टर से क्रॉस क्यों लिया गया है, यहाँ पे mn वेक्टर जो है दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है इसीलिए, है ना। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है अपने को। तो यहां पर जब ये पैरेलल लाइंस ना हो तब, व्हेन L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, ठीक है ना। अब जब लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, लाइन पैरेलल, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे टाइप्स में लिख सकते हैं, r वेक्टर ऐसे पैरेलल लाइंस हो तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो होंगे ना यहाँ पे। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसका डायरेक्शन तो सेम ही होगा ना, पैरेलल है तो ये भी b वेक्टर होगा।
तो ये आर वेक्टर पहला ले लो, फर्स्ट ए वेक्टर से पास कर रहा है, ए पॉइंट से पास कर रहा है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा। दूसरा लाइन मान लो आर वेक्टर इक्वल टू कोई सी पॉइंट से पास करेगा, बट इसका डायरेक्शन जो होगा सेम होगा, ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो जब ये पैरेलल लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। अपने को ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। तो अपने को ये याद रखना है, वेक्टर फॉर्म ही याद रखो, ज्यादा आसान रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपको अगर समझना होगा कार्टेशियन फॉर्म में भी याद रख सकते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, कि अगर ऐसे लिखा है x माइनस x1 बाई में a1 पहला लाइन, y माइनस y1 बाई में b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई में c1, एक लाइन ये दिया है, दूसरा लाइन दिया है x माइनस x2 बाई में a2 इक्वल टू y माइनस y2 बाई में b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई में c2। तो यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस हम अपने पास वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1, ये इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है ना, z2 माइनस z1, और ये आ जाएगा a1 b1 c1, और ये लिख लेंगे a2 b2 c2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई। अब आप क्या करो, मैं एक वेक्टर ही एज्यूम कर लेता हूँ, क्या कि एक n1 वेक्टर ले लिया, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप ले लिया, और n2 इसको एज्यूम कर लिया डायरेक्शन को, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसा टाइप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लूंगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ये सब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो या वेक्टर फॉर्म में ही याद कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं डायरेक्टली, है ना, PYQ के क्वेश्चंस हम करते हैं फटाफट। जैसे दिया गया है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अपने पास शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिया गया है, तो लाइन को जरा ध्यान से देखो आप, क्या दिया गया है, लाइंस है x माइनस 1, तो इसका पॉइंट्स आप देखोगे तो पॉइंट क्या दिया गया है 1,4,3 है, एंड डायरेक्शन जो है इसका 2,3,4 है। इस लाइन का आप देखोगे तो ये पॉइंट है 2,4,7 है, और इसका डायरेक्शन जो है अपने पास 4,6,8 है। तो आप एक चीज गौर कर रहे होगे कि ये वाला और ये वाला आपस में सेम है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल है ना, टू टाइम्स में है। तो डायरेक्शन में एक चीज आपको पता होगा कि 1,1,1 बोलो या 2,2,2 बोलो, ये सेम ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, बस वो वेक्टर को इनलार्ज कर दे रहे हैं हम, है ना, मतलब 2 टाइम्स हो जा रहा है और कुछ नहीं है। तो मतलब ये लाइंस क्या हो गए, आपस में प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्शन इनका प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पैरेलल लाइन का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये पैरेलल लाइन का डायरेक्शन हो गया अपने पास, मान लो इसको बी वेक्टर हमने दे दिया, ये है 2, छोटे वाले को ही लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। तो ये हो गया अपने पास, और पॉइंट्स अपने पास ये और ये है, इसे ए वेक्टर हमने बना दिया, इसे सी वेक्टर बना दिया। तो ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या आ गया माइनस आई कैप और 4 4 0 हो गया ये 7, और फिर अपने पास 3 माइनस ये माइनस 4 k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास क्या दिया गया था कि फॉर्मूला था शॉर्टेज डिस्टेंस का, क्या कि बी वेक्टर, इसका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हम निकाल सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 9 प्लस 16 हो जाएगा अपने पास 25 √29 आ गया ना यहाँ से। अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर निकालने के लिए अपने को डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से। ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर हो गया अपने पास 2 3 4, और ए माइनस सी अपने पास क्या है माइनस आई कैप, मतलब -1 0 -4। तो यहाँ पर से आप वेक्टर जो निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा -12 आई कैप, ठीक है ना, -12 आई कैप। डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, माइनस ये हो गया -4 -8 और +4, -4 होगा तो ये +4
जे कैप हो जाएगा, ठीक है ना। के कैप के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा माइनस प्लस ये 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहूँ, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो ये क्या आ जाएगा 144 प्लस 16 प्लस 9, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा 144 और 60 169 आ जाएगा। 169 कितना होता है 13, तो अपने पास शॉर्टेज डिस्टेंस जो हो जाएगा ये कहीं ना कहीं 13 बाई में कितना हो जाएगा √29, ये अपना शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर समझ में आया कि क्या लगाना, डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिखो, कहाँ से पास कर रहा है, उसका डायरेक्शंस क्या क्या दिया गया है और शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए और आसानी से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी में बहुत सारे पैरामीटर्स के फॉर्म में दे देता है, लैम्डा के फॉर्म में, तो लैम्डा भी आप निकाल सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि शॉर्टेज डिस्टेंस में ऑलवेज मॉड लगाना है। क्यों? क्योंकि इस वाले पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा फॉर्मूला, ये देखो, जब पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, है ना, पैरेलल लाइंस नहीं है, तो यहाँ पे मॉड मैंने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट कैन बी निगेटिव है, कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, है ना, तो इसलिए याद रखना ये मॉड है, ओके, ये मॉड है और ये मैग्नीट्यूड है। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है। अब लाइंस दिया गया है अपने पास, तो क्या इस लाइन का पॉइंट आप बता सकते हो? फर्स्ट लाइन का जो पॉइंट है वो क्या है 5, 2, 4। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो x और y और z का जो कोफिशिएंट होता है 1, 1, 1 रहना चाहिए, तभी हम उससे डायरेक्टली हम पॉइंट और डायरेक्शन लिख सकते हैं। अदरवाइज 2x वगैरह रहा तो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि वैसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं ना। L1 का पॉइंट अपने पास दे दिया और डायरेक्शन जो दे दिया है वो 1, 2, -3 है, ठीक है ना। और उसके बाद L2 का जो है पॉइंट अपने पास -3, -5, 1 दिया गया है और डायरेक्शन इसका क्या दिया गया है 1, 4, -5 है। तो अपने को ये वाला नेम दे देते हैं, ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ये C वेक्टर हो गया, ये D वेक्टर हो गया। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा, मॉड लगाएंगे। क्या? यहाँ पर A वेक्टर माइनस C वेक्टर डॉट में क्या लिखेंगे B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, ठीक है ना। तो अपने को ये साफ साफ समझ में आ रहा है क्या कि B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर निकालना पड़ेगा और A वेक्टर माइनस C वेक्टर भी लिख लेते हैं। A वेक्टर माइनस C वेक्टर अपने पास क्या आ जाएगा 5 माइनस ऑफ 3 हो जाएगा 8 I कैप प्लस 2 -5 क्या हो जाएगा 7J कैप प्लस 4 -1 कितना हो जाएगा अपने पास 3K कैप हो गया, ठीक है ना। A वेक्टर माइनस C वेक्टर हमने निकाल लिया। अब बारी आती है B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर निकालने का, तो सिंपल सा तरीका I कैप J कैप K कैप लिखा। B वेक्टर कहाँ गया अपने पास, ये रहा 1, 2, -3 और ये हो जाएगा 1, 4, -5। तो आप सिंपली A वेक्टर निकाल सकते हो क्या, यहाँ B क्रॉस D निकाल लिया, I कैप के करस्पॉन्डिंग -10 प्लस 12 आ जाएगा, ये 2I कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा J कैप के करस्पॉन्डिंग माइनस लिखेंगे तो -5 प्लस 3, तो ये प्लस 2K कैप आ जाएगा और ये प्लस फिर से अगर 4 - 2 ये 2J कैप आ जाएगा, है ना, J कैप के करस्पॉन्डिंग और ये 2K कैप आ गया, ठीक है। तो अपने पास B क्रॉस D अपने पास निकल गया। तो B क्रॉस D का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 + 4 + 4, ये हो जाएगा √12 मतलब 2√3 आ गया, है ना, 2√3 आ गया। और अपने पास शॉर्टेज डिस्टेंस लिखने के लिए A वेक्टर माइनस C वेक्टर का डॉट लेना पड़ेगा B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट लेंगे तो 2 × 8 हो जाएगा, ये 16 + 7 × 2 हो गया 14 + 3 × 2 6, तो 14 + 6 ये हो जाएगा 20 और 36 ले लिया, ठीक है ना। तो ये 36, तो इतना कितना आ जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा 36 बाई मॉड लगा देंगे और 2√3, पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी अपने को। तो ये कितना हो जाएगा 18 बाई में √3 मतलब 6√3। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 6√3, ऑप्शन सी हो गया। तो इतना आसान क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसको हम आसानी से मेंस में एकदम इजीली +4 मार्क्स हम कोई आपका नहीं ले सकता, आपको +4 मिलेगा ही मिलेगा, है ना, कंफर्म है। तो चलिए अब उसके बाद मूव करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब देखो ये लाइन जो है
नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, x माइनस एक्स वन बाई में वो जो a1 टाइप में नहीं है, तो अपने को फ्रेम करना पड़ेगा। अगर फ्रेमिंग कर लिए तो फिर सवाल ये बहुत ही आसान है। तो जैसे देखते हैं, तो हम लाइन लिखते हैं x प्लस वन इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस 12z, ऐसा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना यार, x प्लस वन बाई वन, वाई बाई वन बाई टू इक्वल टू जेड बाई में माइनस वन बाई 12 लिख ही सकते हैं, माइनस जीरो ऐसे कर ही सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे जब मैंने लिख लिया तो ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है माइनस वन कॉमा जीरो से पास कर रहा है, ये हो गया पॉइंट इसका, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया 1/2 और माइनस 1/12, ये डायरेक्शन हो गया। समझ पा रहे हो आप। वैसे ही दूसरे लाइन को भी अगर लिखना होगा तो हम x बाई वन लिख लेंगे, x माइनस जीरो बाई वन इज इक्वल टू वाई प्लस टू बाई में वन। क्यों? क्योंकि कोफिशियंट सबका अपने को 1 बनाना है, और 6z माइनस 6 को मतलब 6 कॉमन लूंगा तो ये z माइनस 1 बनेगा, तो 6 को नीचे लाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस 1 बाई में 1/6। तो यहाँ पर से आप बता सकते हो पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -2, 1, एंड डायरेक्शन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 1,1,1/6। बाकी अपने पास सेम वही फॉर्मूला, इसको आप क्या करो, इस वाले पॉइंट को इस वाले को ए वेक्टर ले लेंगे, और ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया। तो सिंपली अपने पास शॉर्टेज डिस्टेंस का जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ऐसे लिख देते हैं हम अपने पास ये मैग्नीट्यूड। ये शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, जहां पे ए वेक्टर ये दिखा गया है, ये बी वेक्टर रहा, ये सी वेक्टर रहा, ये डी वेक्टर रहा। तो यहां से हम आसानी से हम निकाल सकते हैं इन सब टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। चलिए, उसके बाद अपने पास एक और वैरायटीज ऑफ सवाल, सेम ही सवाल है, सवाल के रिप्रेजेंटेशन को अलग किया गया है। तो अपने को समझ में आना चाहिए क्या कि शॉर्टेज डिस्टेंस, अब यहाँ पर लाइन जितने अभी तक हमने देखा वो कार्टेशियन फॉर्म में था, अब ये वेक्टर फॉर्म दे दिया है। तो वेक्टर फॉर्म दिया है तो हम क्या करना है, वेक्टर फॉर्म दिया है तो कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। वेक्टर फॉर्म दे दिया तो क्या छाती थोड़ी पीटेंगे यहाँ पे। तो अपने को आर वेक्टर जो दिया है, आर वेक्टर क्या दिया गया है लिख लेते हैं। तो अपने को ये चीज समझ में आया था कि लाइन जब लिखते थे आर वेक्टर इक्वल टू मान लो समथिंग ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो ए वेक्टर ये पॉइंट से जहां से पास कर रहा होता था, और ये लैम्डा जो पैरामीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में था वो डायरेक्शन डिफाइन करता था, ये बी वेक्टर डायरेक्शन। तो आप यहां देख पा रहे हो क्या कि अलग, अगर लैम्डा वाले टर्म यहाँ है उसको अलग रख लूंगा, बाकी जो नॉर्मल वाले है उसको एक साथ रखूंगा। तो एक साथ अलग अलग वाले जो नॉर्मल है उसको 2i कैप लिख लेता हूं प्लस j कैप प्लस 3k कैप आ जाएगा, और लैम्डा वाले के साथ लैम्डा आई कैप मतलब लैम्डा इंटू 1 लैम्डा आई कैप हो जाएगा, -3 लैम्डा जे कैप तो मतलब -3 जे कैप हो जाएगा, और ये प्लस का 4 लैम्डा तो ये +4 के कैप हो गया। तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हो क्या, ये पॉइंट हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। दूसरे लाइन को भी लिख लेते हैं। दूसरा लाइन क्या दिया गया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो फिर से नॉर्मल म्यू के फॉर्म में है तो लिख लेते हैं। नॉर्मल वाला अलग क्या हो जाएगा 2i कैप, और ये 3j कैप, और ये 5k कैप, ठीक है, प्लस म्यू एक साथ रखते तो ये 2 म्यू आएगा तो 2i कैप आएगा, 3 म्यू जे कैप आएगा तो ये +3 जे कैप आएगा, और ये म्यू के कैप तो मतलब 1 के कैप मतलब के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर। यहाँ पर अपने को साफ साफ दिख रहा है ये आपस में पैरेलल तो नहीं है, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर जो प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये स्क्यू लाइंस हैं, और स्क्यू लाइंस का हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने को क्लियर आ गया शॉर्टेज डिस्टेंस। तो आप समझो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला वही लगा लेंगे, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये ठीक है ना। ये लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। आप पॉज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी एम एन की वैल्यूज अपने पास आ जाएगी। चलिए अब आते हैं क्या दिया है, हाँ
सेम ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर वैरायटीज चेंज हुए। अभी तक हमने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो जो वेक्टर mn वेक्टर बनाया था हमने, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया था। दो लाइन ऐसे, दो लाइन जो था आपस में, ये हमने ये देखा कि ये जो इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन, लाइन को हम इक्वेशन लिख लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, बी वेक्टर एक एज्यूम किया था, आर वेक्टर जो एज्यूम किया था ए, ये सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स डी वेक्टर, ऐसा एज्यूम किया था, ठीक है ना। ये m और n, ठीक है ना। हम वेरिएबल कोऑर्डिनेट भी लिखना सीखे और ये बताया कि mn वेक्टर जो होगा आपस, ये जो mn वेक्टर बना रहे होंगे ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर होंगे, मतलब जो mn वेक्टर डॉट b वेक्टर की बात करूं ये भी जीरो होगा, और mn वेक्टर डॉट डी वेक्टर करूं तो भी जीरो आएगा, क्योंकि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है और ये वेक्टर आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और ये वेक्टर और ये वेक्टर भी आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये दोनों जीरो आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करने के लिए अपने को चाहिए होगा सब चीज़ें, तो सब चीज़ें चाहिए तो ए वेक्टर लिखते हैं। ए वेक्टर अपने पास क्या है, देखो ए वेक्टर कहाँ से पास कर रहा है, पास कर रहा है ये 5, ठीक है, 5 आई कैप प्लस 4, ये 4 से पास कर रहा, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, या ऐसे लिख लो आप, 5 4 एंड 5 से पॉइंट से पास कर रहा है। इसका डायरेक्शन नीचे देख लो आप क्या दिया है, 4 1 3, तो ये 4 1 3 वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप लगा लेना। और सेकेंड लाइन का दिया है, ये देखो पॉइंट -8 -2 एंड -11। डी वेक्टर अपने पास क्या दिया गया है, डी वेक्टर जो अपना डायरेक्शन ये 12 और ये 5 एंड 9, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप लगा लेंगे। अब देखो बात आती है कि इसमें जनरल कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो पहला लाइन का जनरल कोऑर्डिनेट जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, यहां पर इस लाइन को लिख लेते हैं एक बार पहले, ये है x - 5 में 4 इज इक्वल टू y - 4 में 1 इक्वल टू z - 5 में 3, यही दिया गया है। इक्वल टू हम क्या लेते हैं इसको, ये 4 1 3, ठीक है। ये लैम्डा एज्यूम करेंगे, लैम्डा एज्यूम करने के बाद यहाँ पर से हम जनरल कोऑर्डिनेट लिखना जानते थे, ये होता है 4 लैम्डा प्लस 5 कॉमा लैम्डा प्लस 4 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 5, ये आ जाएगा अपने पास m का कोऑर्डिनेट, हम ये मान लिया m कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरे लाइन पे लिखेंगे वैसे ही n कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे वेरिएबल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, ये आ जाएगा 12 म्यू मान लेता हूं तो 12 म्यू है ना, म्यू -8 कॉमा 5 म्यू -2 कॉमा ये 9 म्यू -11 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं nm वेक्टर बनाऊं, ठीक है, nm वेक्टर बनाऊं तो ये क्या लिखूंगा मैं, ये nm वेक्टर लिख सकता हूं यहां से 4 लैम्डा -12 म्यू, 4 लैम्डा -12 म्यू और 5 प्लस ये 13 अपने पास आई कैप हो जाएगा, प्लस ये लैम्डा -5 म्यू 4 + 2 6 हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा, प्लस ये अपने पास क्या आ जाएगा 3 लैम्डा -9 म्यू और ये 5 प्लस ये 16 के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास m और n का हमने जनरल ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिया है ना। अब आप ये चीजें तरीका समझो कि mn वेक्टर बोलो या nm वेक्टर, ये दोनों का डॉट जो है किसके साथ, b वेक्टर के साथ जीरो आएगा, तो b वेक्टर अपने पास मालूम है तो उसके साथ मैं डॉट जीरो करूंगा। तो देखो इसके साथ b वेक्टर अपने पास दिया है 4, b वेक्टर जो है 4 1 3 मतलब 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप है, तो nm वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये जीरो होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग मतलब 4 टाइम्स ये वाला क्वांटिटी, 4 टाइम्स 4 लैम्डा -12 म्यू प्लस 13 प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस ये वाला क्वांटिटी वाला जो होगा लैम्डा -5 म्यू प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स में 3 लैम्डा -9 म्यू प्लस 16 के कैप, ठीक है ना। ये लिख लिया आपने, ये सॉरी के कैप नहीं, इक्वल टू यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ से ये इक्वेशन 1 बनाया। सिमिलरली हम nm वेक्टर डॉट बी, अपने पास कौन सा वेक्टर है, डी वेक्टर, nm वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू जीरो करेंगे, मतलब वो डी वेक्टर अपने पास क्या दिया गया है, डी वेक्टर जो है
12 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 9 के कैप है, ठीक है ना। इसका मतलब अपने पास ये 12 कहाँ गया, 12 इंटू 4 लैम्डा माइनस 12 म्यू प्लस 13 और ये प्लस में 5 टाइम्स ये वाला प्लस 6 प्लस 9 टाइम्स में 3 लैम्डा माइनस 9 म्यू प्लस 16 इक्वल टू 0 करेंगे। ये इक्वेशन 2 बन गया। अपने पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं क्या करूंगा, सिंपली सॉल्व करूंगा। यहां से लैम्डा आ जाएगा, अपने पास म्यू आ जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा म्यू निकाल के मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे पुट कर दूंगा। लैम्डा पुट करूंगा तो ये पॉइंट एम कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, म्यू पुट करूंगा तो ये एन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अपने से पूछा क्या था, ओ एम वेक्टर और ओ एन वेक्टर ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो ओ एम वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर, जब m का कोऑर्डिनेट आ गया, n का कोऑर्डिनेट आ गया, तो ओ एम वेक्टर बनाइए और ओ एन वेक्टर बनाइए और डॉट प्रोडक्ट 0 करके आंसर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अपने पास उम्मीद करता हूँ ये इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो रहे होंगे। नहीं आ रहे होंगे तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ओके। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपने को समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। एक लाइन दिया गया है, ठीक है ना, एक लाइन दिया गया है और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो 2D में तो आसान होता था, 3D में हम क्या करते हैं समझना। लाइन दिया है, एज्यूम कर लेते हैं लाइन, ये रहा। लाइन का डायरेक्शन अपने को मालूम है ना, देख लो ये 5 2 3, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का भी 1 है और z का भी 1 है। डायरेक्टली डायरेक्शन हम लिख सकते हैं। तो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है ना। और इसका पॉइंट भी मालूम है, ठीक है, पॉइंट से मतलब नहीं है अपने को। जो कोऑर्डिनेट दिया था किसका निकालना, 1, 2, 3 का मान लो, इसको p मान लिया, ठीक है ना। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। मान लो ये कोऑर्डिनेट को m एज्यूम किया तो pm वेक्टर जो होगा ये अपने पास, या mp वेक्टर बोल लो, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो m अगर लिखना है तो m तो अपने को चाहिए होगा, तो मैं जनरल कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। जनरल कोऑर्डिनेट m का क्या लूंगा यार, बता सकते हो। ये इधर इक्वल टू म्यू लूंगा तो ये हो जाएगा 5 म्यू माइनस 3, ठीक है ना, और 2 म्यू प्लस 1 कॉमा ये हो जाएगा 3 म्यू माइनस 4, ये आ जाएगा अपने पास। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर मैं pm वेक्टर लिख लूँ या mp वेक्टर लिख लेता हूँ, pm वेक्टर लिखते हैं यार। pm वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 म्यू माइनस 1 करेंगे तो ये 4 आई कैप प्लस 2 म्यू प्लस 1 माइनस ये माइनस 1 जे कैप प्लस 3 म्यू माइनस 4 माइनस 3 कर देंगे तो ये माइनस 7 के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। पीएम वेक्टर लिख लिया। अब अपने को मालूम है कि ये पीएम वेक्टर जो होगा उसका डॉट इस वेक्टर के साथ, ये वाला वेक्टर और ये वाला आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो वेक्टर पीएम वेक्टर लिखा हो इसके साथ डॉट अपना क्या आएगा, 0 आ रहा होगा। तो 0 आएगा तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल सा तरीके से, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर डॉट 0 कर लेंगे, पीएम वेक्टर डॉट में 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ से म्यू की वैल्यूज आएगी ना, तो देखो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स में 5 म्यू माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स में ये किया 3 म्यू माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर से अपने पास ये क्या हुआ, म्यू का हम देखते हैं कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 25 प्लस 4 29 और 9 38 म्यू इज इक्वल माइनस ये क्या आएगा 5 इंटू 4 20 22 और 21 ये 40 कितना था 22 और 43 आ जाएगा, है ना 0। इसका मतलब म्यू का वैल्यू क्या हो गया 43 बाई में 38। अरे यार बहुत गंदा सा आया वैल्यूज, ठीक है क्या कर सकते हैं। अच्छा इसीलिए 19 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है। अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अल्फा बीटा गामा, ये यही तो अल्फा बीटा गामा दिया है ना, आप देखो इसी को तो अल्फा बीटा गामा बोल रहे हैं ना हम। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो जनरल कोऑर्डिनेट एज्यूम किया था, तो पीएम वेक्टर जब परपेंडिकुलर होगा तो वही आएगा अल्फा बीटा गामा। तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक बार लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने को कैलकुलेशन आसानी, 5 और 2 और 3 ये हो जाएगा 10 म्यू और ये -3 -4 +1 ये हो जाएगा -6, ठीक है ना। तो
तो 19 टाइम्स अपने को किसका वैल्यू पूछा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 10 इंटू 43 बाई में 38 माइनस 6। यहाँ से वैल्यूज आप कैलकुलेट करके निकाल लो कितना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 430 माइनस 6 इंटू 38 करेंगे 6 8 हो जाएगा 48 और कितना 16 18 और 4 228 बाई में 38। ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हुआ 228 430 में से गया तो ये 202 बन जाएगा और ये 2, तो मतलब कितना आ गया 101 अपना आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, वही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार आप कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास, म्यू की वैल्यूज आ गई, है ना। अब म्यू के साथ साथ एक चीजें अपने को समझ में आ रहा है कि म्यू के साथ साथ हमने वैल्यूज निकाल लिया। अगर कोऑर्डिनेट पूछता तो क्या रखते, जैसे अपने पास कोऑर्डिनेट ही मान लो पूछ देता, एम का कोऑर्डिनेट क्या था ये निकालना था। तो ये जो म्यू आया अपने पास, है ना, म्यू आया तो यहां पर जब म्यू पुट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना अपने पास, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जैसा सवाल देगा वो निकाल लेंगे। अब एक चीज देखो इसमें और क्या पूछता है ना कि लाइन दिया हुआ है यार, ये पॉइंट दिया हुआ था, तो समझो जैसे मान लो मैं एज्यूम कर लिया, आसान सा लेते हैं, है ना, 2,2,2 और एक लाइन भी दिया था जिसपे जनरल कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम करके बनाया सेम ऊपर वाले तरीके से। तो अपने पास ये कोऑर्डिनेट आ गया मान लो 0 1 एंड 1 आ गया ऐसा, ठीक है ना। तो ये वाला P तो दिया हुआ है, ये M निकाल लिया। अब अपने को ये समझना है कि इमेज अगर P' पूछा जाए कि इसका इमेज बताओ इस लाइन के अबाउट, तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना। P के अबाउट मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर M लिखूंगा, M लिख सकते हैं। अब P' को मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, x1 y1 z1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का जस्ट तरीका भी हमने सीखा, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट। और ये मान लो अपने पास ऐसा कुछ आया फॉर एज्यूम, है ना, ये एज्यूम किया तो P' क्या लिखेंगे, x1 y1 z1 मान लेंगे। तो इसका मतलब M जो होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे x1 प्लस 2, मिड पॉइंट है बाई में 2 जो है 0 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा -2 ले लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही y1 प्लस 2 बाई में 2 जो होगा 1 के इक्वल आना चाहिए, यहाँ से y1 क्या आ गया 0 आ गया। वैसे ही z1 प्लस 2 बाई में 2 जो है 1 है, तो z1 यहाँ से 0 आ गया। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, 0, 0 हो जाएगा। तो इमेज निकालने के लिए भी अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अप्रोच समझ में आया, हमने शॉर्टेज डिस्टेंस देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कोफिशिएंट रहेंगे, तो कैसे पॉइंट्स लिखना है, कैसे डायरेक्शन लिखना है। हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी देख लिया, हमने इमेज भी देख लिया, ठीक है। अब बात आते हैं, अब ये देखो कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें लाइन को सॉल्व करना होता है, लाइन के इंटरसेक्शंस, है ना। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट से ये होगा, तो आप समझो कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका वेरिएबल कोऑर्डिनेट और इसका वेरिएबल कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो जाए तभी हम बात करेंगे, है ना, तभी वो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों पॉइंट्स सेम ही होगा ना यार, तो मतलब इस लाइन L1 का और L2 का जो जनरल पॉइंट होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे, वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इस लाइन का हम जनरल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या, तो जनरल कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं लैम्डा प्लस 2, लैम्डा मान के बना लेते हैं लैम्डा 2, और इसका पैरामीटर म्यू लेंगे, इसका लैम्डा लेंगे, है ना। तो ये पहला लैम्डा प्लस 2 और ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 4 और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया मान लो इसके पहले लाइन के रेस्पेक्ट में, L1 के रेस्पेक्ट में, म्यू के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2 म्यू प्लस 3, 3 म्यू प्लस 2, 2 म्यू प्लस 3, ऐसा लिख लिए। अब ये L2 के करस्पॉन्डिंग आ गया। मैंने क्या बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम होंगे यार, तो दोनों x कोऑर्डिनेट इक्वल करो, लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 3 आना चाहिए। तो यहां से हम लैम्डा इक्वल टू निकाल लिया, कितना हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से हम एक और चीज देख सकते हैं कि 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2 होना चाहिए, इक्वेशन 2 होना चाहिए।
और थर्ड इक्वेशन जो है अपना देखते हैं क्या है, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 3। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 आ गया है ना। तो यहाँ से आप ये देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम ही बन रहा है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 4, ये 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 2 हो जाएगा। हाँ, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 और 2 वाला जो है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज मैं रख देता हूँ, 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रखा तो ये 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 2 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 म्यू, और इधर आएगा तो ये 7 म्यू हो जाएगा, और ये प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 7 आ जाएगा, मतलब म्यू का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है ना। म्यू का वैल्यू -1 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यूज भी आप देख सकते हो, ये क्या आ जाएगा, लैम्डा -2 प्लस 1, ये भी क्या आ रहा है, -1। अब पॉइंट आप पुट करके देखो, वही आएगा वैल्यूज। देखो लैम्डा म्यू दोनों -1 था, यहाँ रखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ जाएगा -5 प्लस -1, और ये आ जाएगा 1, तो 1 कॉमा माइनस, अब इसमें भी आप पुट करके देखो वही आएगा, ये 1, ये -1 और 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने निकाल लिया, इंटरसेक्शन निकाल लिया। देन द वैल्यू ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन। अब शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है, लाइन दिया हुआ है, लाइन देखो क्या था अपने पास, 4x प्लस 2y। अब इसको तो अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, x बाई में 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 0 1/4 इज इक्वल टू अपने पास क्या चाहिए, y बाई, मतलब y बाई में 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऐसे 0 z बाई में 1, ठीक है ना। तो अब अपने को ये समझना है कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, कुछ आया अपने पास, क्या आया, 1, -1, 1 आया। अब इससे शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, और लाइन अपने पास ये दिया है जिसका डायरेक्शन जो है अपने पास 1/4 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस k कैप है, ऐसा, ठीक है ना। तो अपने को ये तो चाहिए होगा ना, ये पॉइंट P मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट P था, P निकालेंगे, M चाहिए होगा अपने को, तभी तो शॉर्टेज डिस्टेंस PM निकाल पाएंगे ना यार हम। तो ये हम क्या करेंगे, PM चाहिए होगा तो PM वेक्टर लिखो आप, शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ PM वेक्टर ही होगा। तो पहले PM वेक्टर हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, PM वेक्टर इज नथिंग बट, M का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, जनरल कोऑर्डिनेट जो है सब 0 0 0 है, तो यहाँ से अगर T एज्यूम करो तो ये क्या आएगा, 1/4 T प्लस 1/4 T i कैप, या i कैप में अगर नहीं लिखूँ तो ऐसे लिख दो, 1/4 T 1/2 T एंड T। तो PM वेक्टर जो हो जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा, PM वेक्टर आ जाएगा, M का कोऑर्डिनेट ये 1/4 या T/4 -1 i कैप प्लस ये आ जाएगा T/2 प्लस 1 j कैप प्लस T -1 ये k कैप, ठीक है ना। ये लिख लिया। तो अपने को मालूम है कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बेसिकली बात करते हैं, है ना। अदरवाइज ये वाला डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस जो है बिगर डिस्टेंस है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है। तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब PM वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन से क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है लाइन का उससे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम करते हैं PM वेक्टर डॉट डायरेक्शन ऑफ लाइन जो है इक्वल टू 0 करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर जो है ना। तो डायरेक्शन वेक्टर ये 1/4 इंटू T/4 -1 प्लस 1/2 से करेंगे, 1/2 से j कैप वाला ये T/2 प्लस 1 प्लस 1 से T -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ सब इक्वेशन में 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार, तो ये हो जाएगा T माइनस ये 16 हो जाएगा, है ना, T -16 प्लस यहाँ पर से मैं 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये T/4 मतलब ये 4T हो जाएगा, है ना, प्लस ये 2 से कटेगा ये 8 बनेगा, है ना, प्लस 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, यहाँ पर 16 से किया तो 16T माइनस 16 इक्वल टू 0 बन गया। तो ये कितना आ गया देख रहे हो यहाँ पे, बहुत ही गंदा वैल्यूज जो भी दिया है ना। तो एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, 21T इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 32, ये 24 आ जा रहा है,
तो इसका मतलब t की वैल्यू 24 में 21, ना कट गया ये 7 8, हे राम इतना गंदा सा वैल्यूज। चलो कोई नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाइन दिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स एक बार चेक कर लेना आप, ऐसे निकाल लिया। अब जो है t की वैल्यू 8/7 आ गया अपने पास, है ना, 8/7। तो pm वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वही अपना क्या हो जाएगा, अब शॉर्टेज डिस्टेंस है ना पॉइंट से उसका। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अपने को ये क्लियर हो गया क्या, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट हम आते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिया है फ्रॉम द लाइन अलोंग पर्टिकुलर। तो ये वन ऑफ द वेराइटीज और आ गया, है ना, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालना है फ्रॉम अ लाइन अलोंग पर्टिकुलर लाइन। जैसे मतलब अगर मैं बात करूं, ये लाइन था, एक पॉइंट था, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस ये वाला हम निकालते हैं बेसिकली, ये डिस्टेंस। लेकिन अब क्या बोला कि एक लाइन कोई ऐसा है, इसी के अलोंग ये डिस्टेंस निकालो आप, ये डिस्टेंस पैरेलल, मतलब ये आपस में ये वाला पैरेलल। मतलब अब ये x डिस्टेंस पूछने लगा, हम d निकालते थे लेकिन अब ये क्या पूछने लगा, x पूछने लगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम कैसे निकाले वो सारी चीजें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा 7, -2, 11 लिया, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन अपने को पता है, क्या पता है, 1 0 एंड 3, ये रहा लाइन अपने पास 1 0 एंड 3, ठीक है ना। तो इसको मान लो ये P ले लिया, ये M वेक्टर हम M पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। M पॉइंट कैसे एज्यूम कर सकते हैं, M पॉइंट जो है अपना, यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जनरल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, अगर मैं लैम्डा के इक्वल किया तो ये लैम्डा +6, 0 प्लस मतलब 4 प्लस ये कॉमा हो जाएगा 3 लैम्डा +8। तो आप PM वेक्टर लिख लो, PM वेक्टर लिख के PM वेक्टर डॉट क्या लिखेंगे, i कैप +3 k कैप, इसको मैं क्या करूंगा, 0 के इक्वल करूंगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब m कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अपने पास PM वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या दे देगा, d। अब मेन सवाल है, मान लो हमने d निकाल लिया है ना, d ये डिस्टेंस आ गया, तो अब ये x निकलेगा कैसे। तो क्या ये अपने को ये दिख रहा है क्या, ये थीटा होगा एंगल, तो ये थीटा एंगल और ये भी थीटा एंगल होगा। तो ये लाइन का अपने पास डायरेक्शन मालूम है, ये लाइन का डायरेक्शन अपने को मालूम है, दोनों लाइन गिवन है ना। अलोंग द लाइन का डायरेक्शन अपने पास है 2i कैप -3j कैप +6 k कैप। तो थीटा हम निकाल सकते हैं क्या, तो थीटा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या लिख लेंगे हम, 2i कैप -3j कैप +6 k कैप, इसका डॉट दूसरे लाइन के साथ i कैप +3 k कैप बाई में मैग्नीट्यूड लिख लेंगे उसका, तो रूट ओवर ये क्या हो जाएगा, 4 + 9 + 36 जितना आ रहा है लिख लेंगे, डिवाइड बाई 1 + 9, यहाँ से cos थीटा आ गया। तो ये अपने को x दिखने में दिख रहा है कुछ कि sin थीटा जो होगा यहाँ से ये d बाई में x होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d cosec थीटा। तो यहाँ से cos थीटा मालूम है, तो d अपने को मालूम है, हमने d निकाल लिया है और d cosec थीटा करके हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा अपना इस टाइप के क्वेश्चंस जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा वैरायटीज ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का, लाइन लिखने का, ठीक है ना। तो कुछ चीजें अपने को क्लियर हो गया है। क्या क्या क्लियर हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, ये अपने को एक बार फिर से देख लेना है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट डाउन कर दो, है ना। ऑल द बेस्ट, चलिए अच्छे से करिए आप लोग, मेंस में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करो यार। बाय।